इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का जादू। यह कहानी इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी और मुशायरों से प्रेरित है। यह एक काल्पनिक कथा है जो उनके स्टेज परफॉर्मेंस के जादू को दर्शाती है। लखनऊ का पुराना शहर, जहां अवध की तहजीब अभी भी सांस लेती है। संकरी गलियां, पुरानी हवेलियां और शाम ढलते ही चाय की दुकानों पर गूंजती शायरियां। यहाँ रहता था अहमद, एक 25 साल का युवक जो जिंदगी की भागदौड़ में खोसा गया था। अहमद एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था, जहां दिन भर कोडिंग करता और रातें अकेलेपन में गुजारता। उसके पिता एक रिटायर्ड टीचर थे जो उर्दू शायरी के शौकीन थे, लेकिन अहमद को ये सब पुरानी बातें लगती। शायरी से क्या होता है पापा, आज की दुनिया में पैसा और टेक्नोलॉजी चलती है, वह अक्सर कहता। एक शाम अहमद ऑफिस से लौट रहा था। बारिश हो रही थी और उसकी बाइक की चेन टूट गई। गली के कोने पर एक चाय की दुकान थी जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां से आवाज आई, वाह क्या शेर कहा है। अहमद ने देखा, रेडियो पर कोई मुशायरा चल रहा था। शायर की आवाज गूंज रही थी, मैं कश्मीर हूँ जो जल रहा है। वह रुक गया। ये इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज थी, जिन्हें वह टीवी पर कभी कभी देखता था, लेकिन आज उसकी शायरी में कुछ अलग था, जैसे वो सीधे दिल से बात कर रही हो। अहमद चाय पीते हुए सोचने लगा। उसकी जिंदगी में कोई जज्बा नहीं था। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था और घर पर माँ की तबीयत खराब। शायद ये शायरी उसे कुछ राहत दे। तभी दुकानदार बोला, भाई साहब, कल लखनऊ में बड़ा मुशायरा है, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, टिकट ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। अहमद हंसा, लेकिन मन ही मन सोचा, क्यों न जाऊं, शायद कुछ नया हो। उस रात अहमद ने इंटरनेट पर इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में सर्च किया। वह एक कवि थे जो प्रतापगढ़ से थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े। उनकी शायरी सामाजिक मुद्दों पर होती, मदरसे, कश्मीर, अल्पसंख्यक अधिकार, लेकिन मुशायरों में उनका स्टेज प्रेजेंस रॉकस्टार जैसा। वीडियो देखते हुए अहमद को लगा, ये आदमी जादू करता है। अगले दिन उसने टिकट बुक कर लिया। मुशायरा था जश्न-ए-वध नाम से, जहां देश भर के शायर आते थे। मुशायरा लखनऊ के एक पुराने ऑडिटोरियम में था। शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन लोग 2 घंटे पहले पहुंच गए। अहमद भी समय पर पहुंचा। हॉल में लाल कारपेट, चंदेलियर और स्टेज पर माइक सेटअप। पीछे बड़ी स्क्रीन पर उर्दू शायरी की लाइनें चल रही थीं। दर्शकों में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब थे। अहमद की सीट तीसरी रो में थी, जहां से स्टेज साफ दिखता। उसके बगल में बैठी थी रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट जो उर्दू लिटरेचर पढ़ रही थी। आप पहली बार आए हो? रिया ने पूछा। अहमद ने हाँ कहा। इमरान साहब का जादू देखना, बस उनकी शायरी जीवंत हो जाती है स्टेज पर, रिया बोली। मुशायरा शुरू हुआ। पहले कुछ लोकल शायर आए। उनकी शायरी अच्छी थी, लेकिन भीड़ इमरान का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एंकर ने कहा, अब बुलाते हैं उस शायर को जिसकी आवाज में आग है, दिल में जज्बा है, इमरान प्रतापगढ़ी। तालियों की गड़गड़ाहट। इमरान स्टेज पर आए, लंबा कद, सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की शाम अवध की तहजीब को समर्पित। भीड़ चिल्लाई, वाह। इमरान ने शुरुआत की अपनी मशहूर नज्म मदरसा से। मदरसा जल रहा है, लेकिन इल्म की रोशनी नहीं बुझती। उनकी आवाज में ठहराव था, जैसे हर शब्द में दर्द छिपा हो। स्टेज पर वो घूमते, हाथों से इशारे करते, जैसे थिएटर कर रहे हों। अहमद मंत्रमुग्ध हो गया। रिया ने कहा, देखो उनका स्टाइल, वो शायरी नहीं पढ़ते, जीते हैं। इमरान की आंखें चमक रही थीं और भीड़ उनके साथ गुनगुना रही थी। तभी इमरान ने एक नई शायरी शुरू की। शहर की गलियों में उदासी है, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण। ये जैसे अहमद की जिंदगी पर थी। वह सोचने लगा, क्या ये संयोग है। मुशायरे में ब्रेक हुआ और लोग इमरान से मिलने स्टेज के पास गए। अहमद भी लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई, इमरान ने हाथ मिलाया और कहा, क्या नाम है भाई। अहमद, उसने कहा। शायरी पसंद आई? इमरान ने पूछा। अहमद ने हाँ कहा। आपका जादू है सर। इमरान हंसे, जादू नहीं, जज्बा है। अपनी कहानी लिखो। शायरी से मुशायरा खत्म होने के बाद अहमद घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। इमरान की शायरी उसके दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन ऑफिस में वह अनमना रहा। शाम को रिया का मैसेज आया, मुशायरे में नंबर एक्सचेंज हुए थे, कल हैदराबाद में इमरान साहब का मुशायरा है, ऑनलाइन देखोगे। अहमद ने हाँ कहा। वो दोनों वीडियो कॉल पर मुशायरा देखने लगे। हैदराबाद का मुशायरा विवादास्पद था।
इमरान ने कहा, शाहीन बाग क्यों नहीं है? हैदराबाद में भीड़ तालियां बजा रही थी। उनकी शायरी में राजनीति का पुट था, लेकिन वो बेबाक थे। अहमद को लगा इमरान की शायरी सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रांति है। उसने फैसला किया खुद शायरी लिखनी शुरू करेगा। पहली कोशिश जिंदगी की राह में ठोकरें हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा। रिया को भेजा, वो बोली अच्छा है, लेकिन इमरान जैसा जज्बा डालो। धीरे धीरे अहमद मुशायरों में जाने लगा। एक छोटे मुशायरे में उसने अपनी शायरी पढ़ी, लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन वो जानता था इमरान जैसा स्टेज प्रेजेंस नहीं है। इसी बीच इमरान का एक बड़ा इवेंट हुआ, जश्न मैसूर 2025। अहमद ने टिकट लिया और मैसूर चला गया। वहाँ स्टेज विशाल था, लाइट्स चमक रही थीं। इमरान आए और इस बार उनकी नज्म भारत माँ थी। भारत माँ की गोद में सब बराबर। उनकी आवाज में देशभक्ति थी, लेकिन अल्पसंख्यकों के दर्द का भी जिक्र। स्टेज पर वो डांस जैसे मूव करते, जैसे रॉक कॉन्सर्ट हो। अहमद ने वीडियो रिकॉर्ड किया। मुशायरे के बाद इमरान से मिला। सर, मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, शायरी लिख रहा हूँ, अहमद बोला। इमरान ने कहा, अच्छा, अगले मुशायरे में पढ़ो, जादू खुद आएगा। अहमद की जिंदगी बदल रही थी। वो नौकरी छोड़कर फुल टाइम शायरी करने लगा। रिया उसकी पार्टनर बन गई। दोनों साथ मुशायरों में जाते, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक मुशायरे में अहमद ने इमरान की स्टाइल में शायरी पढ़ी, मदरसे जलते हैं लेकिन इल्म नहीं मरता। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू, ये इमरान का क्लोन है, कोई बोला। अहमद उदास हुआ। इसी समय इमरान का एक विवाद हुआ। गुजरात पुलिस ने उनकी कविता ए खून के प्यासे बात सुनो पर FIR की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी। अहमद ने एक्स पर देखा, इमरान ने पोस्ट किया, शायरी दबाई नहीं जा सकती। ये देख अहमद को हिम्मत मिली। उसने रिया से कहा, इमरान जैसा बनना है। बेबाक दोनों ने एक छोटा मुशायरा ऑर्गेनाइज किया लखनऊ में। इमरान को इनवाइट किया, लेकिन वो व्यस्त थे। फिर भी मुशायरा सफल रहा। अहमद का स्टेज प्रेजेंस बेहतर हो रहा था। वो घूमता, इशारे करता जैसे इमरान। एक रात अहमद को सपना आया, वो स्टेज पर है, इमरान उसके बगल में। जादू तेरे अंदर है, इमरान बोले। सुबह उठकर अहमद ने नई नज्म लिखी, उदासी की रातों में शायरी की चांदनी। रिया ने कहा, ये हिट होगी। एक साल बाद लखनऊ में ग्रैंड मुशायरा हुआ। इमरान मुख्य अतिथि थे। अहमद को भी इनवाइट मिला शायर के रूप में। स्टेज पर जाने से पहले वो नर्वस था। रिया ने कहा, याद रखो इमरान का जादू। मुशायरा शुरू हुआ। इमरान ने अपनी क्लासिक नज़में पढ़ी, हाँ मैं कश्मीर हूँ, मदरसा। भीड़ मंत्रमुग्ध। फिर अहमद की बारी। उसने माइक पकड़ा, अदाब, ये नज्म मेरे गुरु इमरान साहब को समर्पित। उसने पढ़ना शुरू किया। शहर की गलियों में जादू है, शायरी की आवाज में उदासी मिट जाती है जब स्टेज पर जज्बा जगता है। उसकी आवाज में ठहराव था। स्टेज पर वो घूम रहा था, हाथ फैलाए। भीड़ ने वाह कहा। इमरान मुस्कुरा रहे थे। शायरी खत्म होते ही तालियां गूंजी। इमरान स्टेज पर आए, अहमद को गले लगाया। तुमने जादू सीख लिया, उन्होंने कहा। उस रात अहमद समझ गया, इमरान की शायरी का जादू शब्दों में नहीं, जज्बे में है। मुशायरों और स्टेज परफॉर्मेंस से जिंदगियां बदलती हैं। मुशायरे के बाद अहमद मशहूर हो गया। वो इमरान के साथ कई इवेंट्स में गया। रिया से शादी की और दोनों ने एक शायरी अकादमी खोली। इमरान अक्सर आते, युवाओं को सिखाते। अहमद की जिंदगी में अब उदासी नहीं, जादू था। ये कहानी बताती है कि एक मुशायरे की रात कैसे जिंदगी बदल सकती है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायरों का स्टेज जादू नहीं, इंस्पिरेशन है।